हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए। और मॉडल पेपर जो है 9 है। 1 से 8 तक हमने आपका मॉडल पेपर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है आप लोग 125 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। और 125 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन पे हम जब फुल डिस्कशन करेंगे तो 125 क्वेश्चन की जगह पे आपके 500 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके 1 से 1.25 घंटे के अंदर में जो है हम आपके करीब 500 क्वेश्चन आपका रिवीजन कराऊंगा पूरे सिलेबस का, ठीक है। तो ये टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ये क्लास जो है रोज आप लोग को 9 बजे मिलेगी, ठीक है। रात के 9 बजे क्लास मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस तरफ से जो है आप लोग को फ्री टेस्ट भी दिया जाता है, ठीक है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप टेलीग्राम व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और फ्री टेस्ट जो है आपको यहीं पे मिलेंगे, आपको फ्री वाला टेस्ट फोल्डर में। और टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो 4 से 6 जो है मंडे टू सैटरडे जो है आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं। अपन क्लास की तरफ से जो है आप लोग को टीजीटी का जो मॉडल पेपर भी है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। और 13,250 75 के जगह जो है पे 16,500 प्लस क्वेश्चन इसमें अपडेट कर दिया गया है। 16,500 क्वेश्चन इसमें टोटल टेस्ट जो है सीट जो है इसमें 130 हो जाएंगे। 116 जब 130 हो गए हैं। टॉपिक वाइज जो है 50-50 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जो 125 क्वेश्चन के होंगे। और 11 बैक पेपर है, 14 ग्राफिक कला का पेपर है इसमें, ठीक है। टोटल टेस्ट सीरीज जो आपके 130 हो जाते हैं। प्राइस जो है 439 रुपये है। इसी तरह जो यूपी पीजीटी का भी है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है, इसमें भी 16,000 प्लस 500 क्वेश्चन प्लस मिलेंगे आपको। और इसमें भी जो है आपके 130 टेस्ट पेपर है, 130 टेस्ट पेपर है। बशर्ते इसके जो मतलब मॉडल पेपर है, जो टीजीटी और पीजीटी का दोनों का मॉडल पेपर अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीजीटी का लेवल अलग होता है तो टीजीटी का मॉडल पेपर अलग मिलेंगे आपको। और पीजीटी का लेवल अलग होता है तो पीजीटी का मॉडल पेपर अलग मिलेगा। तो दोनों में बस मॉडल पेपर का अंतर, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपके जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, ठीक है, कला से संबंधित जो भी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल को, सभी का मॉडल पेपर आपको उसमें मिल जाएगा। चाहे यूपी टीजीटी से लेके चंडीगढ़ तक जो है जितने भी अभी तक पेपर हुए, सारा ये पेपर आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। टोटल टेस्ट सीरीज जो 350 है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। 30,500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस भी बहुत कम है, 799। और वैलिडिटी की बात करते हैं तो वैलिडिटी भी बहुत अच्छा है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपके। इसी तरह यूपी एलटी ग्रेड का भी था, ठीक है, तो यूपी एलटी ग्रेड भी था। डीएसएसबी टीजीटी का ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको, 12,000 प्लस क्वेश्चन इसमें भी जो 124 टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 110 की जगह 124 हो गए हैं। 50 टॉपिक भाई आपको मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन के होंगे। 50 मॉडल पेपर होंगे, ठीक है। और 11 बैक पेपर है, ठीक है। और 14 ग्राफिक कला के इसमें भी है, इसकी भी प्राइस 439 रुपये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल जो है आप लोग के 125 क्वेश्चन है, ठीक है। और 125 क्वेश्चन के जो हम 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 से 1.25 घंटे के अंदर में। रोज ये क्लास जो आप लोग के 9 बजे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, रोज 9 बजे क्लास ये मिलेंगे आपको, ठीक है। रात के 9 बजे क्लास मिल जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए, ताकि क्लास और भी आपके मज़ेदार बनाया जा सके। पहला क्वेश्चन है समकालीन चित्र कबीर की चादर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। समकालीन चित्र कबीर की चादर जो है 1987 का है। ये कलाकार किसने बनाया था? अविनाश चंद, बी आर भास्करन, आनंद देव, अमित अम्बालाल। तो कौन हो जाएंगे? समकालीन चित्र कबीर की चादर जो है किसने बनाया?
तो याद रखिएगा, समकालीन चित्त कबीर का चादर जो है किसने बनाया, तो क्या हो जाएगा, आनंद देव। याद रखिए कौन हो जाएंगे, आनंद देव हो जाएंगे, आनंद देव। तो समकालीन चित्त कबीर के चादर याद रखिएगा, आनंद देव हो जाएंगे। तो आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, के चारा का जन्म हुआ था। जो के चारा है, ठीक है, के चारा का जन्म आपको बताना है। के चारा का जन्म जो है कब हुआ था, 1914 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखिए, या तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना इनका जन्म हुआ था। चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से स्टिल लाइफ चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। तो याद रखिए के चारा का जन्म जो है 1914 में हुआ था, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में हुआ था। स्टिल लाइफ में काम करते हैं ज़्यादा, और पैक ग्रुप से जुड़े थे। निम्न में से कौन एक प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार है। इनमें से आपको बताना है, निम्न में से कौन एक प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार है। राजा रवि वर्मा, प्रदोष दास गुप्ता, नलिनी मलानी, उपेक्षा सत्यार्थी। तो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा नलिनी मलानी याद रखिएगा। कौन हो जाएगा, नलिनी मलानी याद रखिएगा। नलिनी मलानी की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है, ये इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जान जाए, जन्म जो है इनका 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान याद रखिएगा, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। प्रदोष दास मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। राजा रवि वर्मा चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, 1848 में जन्म हुआ था, केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, त्रियामी आभायुक्त चित्र है। त्रियामी आभायुक्त चित्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो त्रियामी आभायुक्त चित्र जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, इनपेस्टो हो जाएगा, ठीक है, तो इनपेस्टो कर लीजिएगा। त्रियामी आभायुक्त चित्र जो है इनपेस्टो हो जाएगा, मतलब 2D धरातल पे त्रियामी प्रभाव जो है इनपेस्टो के द्वारा जो है स्पैचुला से जो है चित्र लगाते हैं मोटे मोटे, तो उसको बोलते हैं। गुमानी राम हेमराज कलाकार किस शैली के चित्रकार थे, तो गुमानी राम की बात हो रही है, और हेमराज कलाकार, ठीक है, हेमराज कलाकार जो किस शैली के कलाकार थे, तो गुमानी राम और हेमराज याद रखिएगा किस शैली के हैं, तो कोटा शैली याद रखिएगा। कौन सा शैली, तो कोटा शैली। गुमानी राम हेमराज कलाकार कौन सा, कोटा शैली। कोटा शैली जो है किस शैली के अंतर्गत आता है, हरौती। हरौती के अंतर्गत याद रखिएगा कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 शैलियां जो है हरौती के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार किसे बोलते हैं। मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार याद रखिए किसको बोलते हैं, तो राम कुमार याद रखिएगा, राम कुमार। तो मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार कौन हो जाएगा, राम कुमार। राम कुमार जो है किस लिए फेमस है, भारत में अमूर्त चित्रकार के जन्मदाता माने जाते हैं भारत में, और राम कुमार जो है लैंडस्केप दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, तो ये चित्रकार के रूप में ही जाने जाते हैं। जन्म की बात करते हैं तो 1924 में इनका जन्म हुआ था, और जन्म जो है इनका शिमला में हुआ था, शिमला याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था। मनु पारिक जो है ये बनारस के शाम के चित्रण किए थे। भी क्वेश्चन आपके यहाँ हुए हैं कि बनारस के शाम का चित्रण किसने किया था, तो मनु पारिक याद रखिएगा। अर्पणा कौर एक महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है, और इनका जन्म जो है 1954 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार जो है रामकुमार हो जाएंगे। प्राचीन ओलंपिक खेल का कब प्रारंभ हुआ था, तो प्राचीन ओलंपिक खेल याद रखिए कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो यूनान में हुआ था, ठीक है, यूनान याद रखिएगा। प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ जो है 776 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो यूनान में हुआ था, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका यूनान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित चित्र मातम
वह बिलाप के रचनाकार बताना है। चर्चित मातम और बिलाप का चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? सतीश गुजराल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल। तो सतीश गुजराल याद रखिएगा। मातम और बिलाप चित्रण के लिए सतीश गुजराल है। ये अरबी एग्जाम में आपके पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सतीश गुजराल जो है चित्रकार के साथ, चित्रकार तो हैं ही, मुख्य रूप से चित्रकार ही हैं, वस्तुकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं, ठीक है। और इनका जन्म की अगर हम बात करते तो जन्म याद रखिएगा 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। शंको चौधरी एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार हैं। शंको चौधरी एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। तो चर्चित मातम एवं विलाप के रचनाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल याद रखिएगा। शंकु चौधरी मूर्तिकार है, सुबोध गुप्ता भी आपके मूर्तिकार यानी इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से विख्यात है। मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से विख्यात है, तो याद रखिए मास्टर ऑफ माउंटेन्स किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा निकोलस रोलिक को बोला जाता है। रोलिक याद रखिएगा, निकोलस रोली को बोला जाता है। निकोलस रोली की अगर बात करते हैं तो ये दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मतलब चित्रकार है, दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1874 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा रूस में इनका जन्म हुआ था। तो मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से विख्यात है निकोलस रोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारुओं का अंकन मिलता है। कंगारुओं का अंकन मिलता है, कहाँ से कंगारुओं का अंकन मिलता है? तो एक बार बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? कंगारू का अंकन मिलता है तो क्या हो जाएगा? पचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंगनपुर, लास्ट को। तो याद रखिए कंगारू का अंकन जो है आपके सिंगनपुर से मिलता है। सिंगनपुर से मिलता है, तो आंसर रखिए सिंगनपुर। सिंगनपुर का खोज जो है 1910 में जो है किसने किया था? डब्ल्यू एडर्सन ने किया था, ध्यान रखिएगा। और सिंगनपुर कहाँ पे है? तो ये भी याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। लास्को गुफा आपके फ्रांस में है। और ये पचमढ़ी और होशंगाबाद दोनों जो है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो याद रखिए कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। लास्को जो है आपके फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित है? तो कंपनी शैली के चित्रों की अगर बात करते हैं तो कंपनी शैली के चित्रों में जो है किस प्रकार के विषय जो है विशेष तौर पे चित्रित है? तो क्या हो जाएगा? कंपनी शैली का प्रारंभ याद रखिएगा 18वीं सदी में हुआ था। स्वर्णकाल जो है कंपनी शैली के 19वीं सदी में था, ठीक है। और कंपनी शैली जो है मुख्य रूप से पटना में प्रारंभ हुआ था, तो मुख्य केंद्र जो है पटना, याद रखिएगा। कंपनी शैली के चित्रों का में किस प्रकार के विषय 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 विशेष तौर पर चित्रित है? जनमानस, जनमानस या जनरल चित्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइनर कौन है? तो अयोध्या के राम मंदिर जो है किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है, नागर शैली में बना है, नागर शैली में बना है। और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? डिजाइनर कौन है? तो याद रखिएगा चंद कांत सोमपुरा, याद रखिएगा सोमपुरा। तो चंद्रकांत सोमपुरा याद रखिएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइनर कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। तो कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है, इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अलवर, अलवर नहीं, मऊ में हुआ था, मऊ राजस्थान में हुआ था। मऊ, मऊ राजस्थान, याद रखिएगा। किस लिए फेमस है? भित्ति चित्र के लिए, भित्ति चित्र के लिए, भित्ति चित्र के लिए, भित्ति चित्रकार थे। और प्लस ये पॉटरी कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है, तो ब्लू पॉटरी, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से जो है आपके ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु मुद्राओं पर अंकित पशु जिसका प्राय अंकन मिलता है।
तो सेंधु मुद्राओं पर अंकित पशु जिसका प्राय अंकन मिलता है तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सिंधु मुद्राओं या सिंधु सभ्यता के मुद्राओं पे क्या मिलते हैं? तो कुबरदार, बिशप अथवा एक सिंगी बैल, याद रखिए एक सिंगी। तो इसका आंसर जो है आपके पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीन को पहचाने। अब इनमें से भीन को बताना आपको, कलश, तोरण, छत्रवाली, यष्टि। तो भीन का क्या हो जाएगा? पहचाने। ये तोरण, छत्रवारी और यष्टि जो है आपके स्तूप के पाठ है, ठीक है, स्तूप के पाठ हो जाएगा, ठीक है। और कलश जो है मंदिर की पाठ हो जाएगा, तो भीन यही हो जाएगा, कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन भारत में भित्ति चित्र है? तो निम्न में से कौन भारत में भित्ति चित्र है? आपके अजंता गुफा है, बाघ गुफा है, सीतनवासन गुफा है, सभी है। तो निम्न में से कौन भित्ति चित्र है? तो भित्ति चित्र याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा भित्ति चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1970 ईस्वी में तैम मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए जो है प्रीडेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान हुआ था? तो 1970 ईस्वी में जो तैम मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए जो है प्रीडेल क्रिएटिव अवार्ड प्राप्त हुआ था, प्रदान किया गया था? तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा? मीनाक्षी, त्रिफलक, कुडाल, ए आफ्टरनून। तो याद रखिएगा कुडाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्रकार विसेन वन गोग। विसेन वन गो जो है एक चित्रकार के लिए फेमस है, उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार है, चित्रकार के लिए फेमस। जन्म जो 1854 इनकी 1854 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, 54 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हाईलैंड, याद रखिएगा, हाईलैंड में इनका जन्म हुआ था। और उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार हैं, उत्तर प्रभाववाद के क्या हैं ये? चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। तो विसेन वन गो प्रसिद्ध है किस देश के लिए? तो याद रखिए नीदरलैंड, नीदरलैंड या हाईलैंड, ठीक है, नीदरलैंड या हाईलैंड। तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण जो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1652 ईस्वी तक बना था, यानी 20 साल लगा था इसको बनाने में, 20 साल बना था और लगा था 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया था। और किससे बना था? तो सफेद संगमरमर से बना था। तो ताजमहल जो है किससे बना था? सफेद संगमरमर से बना था। कहाँ पे है? तो आगरा में है, आगरा याद रखिए कहाँ है? तो आगरा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज को स्याही वाले पत्थर से दबाकर बनाया गया प्रिंट है। तो कागज को स्याही वाले पत्थर से दबाकर बनाया गया प्रिंट क्या हो जाएगा? तो कागज को स्याही वाले पत्थर से दबाकर बनाया गया प्रिंट याद रखिए क्या हो जाएगा? पत्थर से दबाने की बात हो रही है तो याद रखिएगा लिथोग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथोग्राफी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लिथोग्राफी हो जाएगा। तो आंसर याद रखिएगा लिथोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक हैं। तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका एग्जाम में कई बार पूछा गया आप लोग से। तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो रामानंद याद रखिएगा, रामानंद चटर्जी याद रखिएगा। क्या हो जाएंगे? रामानंद चटर्जी। तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका याद रखिएगा रामानंद चटर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। तो अजंता के भित्ति चित्र जो है सर्वोत्तम उदाहरण याद रखिए क्या हो जाएगा? मिश्रित माध्यम, ग्राफिक कलाओं, फ्रेस्को, लोक कला। तो अजंता में जो भित्ति चित्र बना है वो याद रखिएगा मिश्रित माध्यम बना है, फ्रेस्को सेको और टेम्परा दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए मिश्रित माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के सबसे प्राचीन सचित पांडुलिपि का रचनाकाल क्या है? तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित पांडुलिपि का रचनाकार आपको बताना है, ठीक है। तो जैन धर्म में जो है बात करते हैं, जैन धर्म 11 से 15वीं सदी चली थी, 11 से 15वीं सदी तक चली थी, गुजरात राजस्थान में चली थी। जैन धर्म के सबसे प्राचीन सचित पांडुलिपि के रचनाकार याद रखिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1060 हो जाएगा। जैन धर्म के सबसे प्राचीन सचित पांडुलिपि का रचनाकार 1060 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक धर्मावलंबी थे। तो चोल शासक धर्मावलंबी थे तो याद रखिए किसको है?
चोल जो है कब से कब तक चली थी, 9 से 12वीं चली थी, 9 से 12 या 13वीं शताब्दी तक चली थी, ठीक है। तो चोल शासक धर्मावलंबी थे, तो याद रखिएगा किसके हैं, तो शैव या शिव को समर्पित है, तो शैव याद रखिएगा, तो शैव धर्म से संबंधित है। तो चोल शासक जो है शैव को समर्पित यानी शिव को समर्पित है, इसका आंसर जो है आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्वत रेखाएं प्रतीक होती है, तो कर्वत रेखा प्रतीक होता है किससे होता है, शांति, बेचैनी, प्रसार, माधुर्य। तो कर्वत रेखा याद रखिए क्या हो जाएगा, तो कर्वत रेखा याद रखिए बेचैनी का है, कर्वत रेखा क्या हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन इनमें से कौन विरासियों की कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया था, तो विरासियों की कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन, ब्रासियो मतलब ये जो है लियोन डा विंची को गुरु है, ठीक है। वेरासियो का जन्म की बात करते तो 1435 में हुआ था और फ्लोरेंस में हुआ था। वेरासियो चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। और इनमें से कौन वेरासियो की कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया था, तो याद रखिएगा लियोनार्डो डा विंची, मतलब ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम शिव का नहीं है, आपको बताना इनमें से कौन सा नाम शिव का नहीं है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, साडानन याद रखिएगा। साडानन जो है शिव से संबंधित नहीं, नटेश है, पंचानन है, लकुलिस है, लेकिन साडानन शिव से समर्पित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रियात्मक चित्रण, क्रियात्मक चित्रण या एक्शन पेंटिंग का प्रसिद्ध कलाकार बताना है, तो क्रियात्मक पेंटिंग को ही एक्शन पेंटिंग बोलते हैं। और ये कहाँ पे चली थी, तो अमेरिका याद रखिएगा, कहाँ चली थी, अमेरिका याद रखिएगा, अमेरिका में चली थी क्रियात्मक चित्रण एक्शन पेंटिंग। और इसके कलाकार जो है आपके जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। जैक्सन पोलाक की जन्म जो है 1912 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा अमेरिका में हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा, अमूर्त चित्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है, तो लेपिस लाजुली से रंग जो है आपके याद रखिएगा नीला रंग बनाया जाता है, नीला रंग बनाया जाता है। और कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता है, तो नीला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पर चित्रित किया गया था, तो नाथ द्वार जो है ये मेवाड़ की उपशैली है, ठीक है, मेवाड़ की जो है उपशैली है नाथ द्वार, तो मेवाड़ की उपशैली है। तो मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पर चित्रित किया जाता था, तो याद रखिएगा नाथ द्वार में कपास कपड़े का यूज ज्यादा किया गया है, तो पिछवाई बनाने के लिए कपास का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नमक चित्र किस चित्रकार का है, ये भी एग्जाम में आप लोग को पूछा गया, रिदम और सॉन्ग ऑफ द फील्ड जो है किसकी है, तो याद रखिएगा के हैबर की, किसकी है, के हैबर हो जाएंगे, के हैबर के चित्र है, ठीक है। तो रिदम और संग जो ऑफ द फील्ड नमक चित्र की जो है किस चित्रकार, के हैबर। के हैबर की अगर बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1911 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है। चित्र शिक्षा कहाँ से लिए थे, जे स्कूल से। गुरु कौन हो जाएंगे, JM आवासी हो जाएंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात करें, तो अकबरनामा जो है ये पूरे मुगल काल का सबसे श्रेष्ठ पांडुलिपि है, और सबसे प्राचीन अगर हम बात करते हैं तो आपके हमजानामा है। तो अकबर की कालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह बताना। अकबरनामा जो है किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा है। किसकी आत्मकथा है, अकबर की है, याद रखिएगा। और कहाँ पे संग्रहित है, तो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय जो लंदन में रखी गई है, ठीक है। विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, लंदन में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक है, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक आपको जब भी पूछेगा तो याद रखिए कौन हो जाएगा, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त याद रखिए कौन है, जगदीश गुप्त हो जाएंगे। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक कौन है, जगदीश गुप्त है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोग से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। एकता, भाव, प्रभाविता, संतुलन। तो इनमें से असमान नाम अलग करना है आप लोगों को, तो याद रखिए एकता, प्रभाविता, संतुलन, ठीक है। ये एक है, भाव आपके अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंजाब की कसीदाकारी कही जाती है। तो पंजाब में जो कसीदाकारी है उसको क्या बोलते हैं? तो फूलकरी बोलते हैं। ठीक है, फूलकरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पंजाब की कसीदाकारी को फुलकरी बोलते हैं। कंथा आपके बंगाल के हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बंगाल के है। चिकनकारी लखनऊ के हो जाएगा। कहाँ के? तो लखनऊ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार जो स्फू मातो टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है। स्फू मातो टेक्निक के लिए कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा लियोनार्डो विंची हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विंची कर लीजिएगा। स्फू मातो टेक्निक के लिए कौन जाने जाते हैं? विंची हो जाएंगे। ठीक है, विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होयसल वंश की राजधानी याद करें। तो होयसल वंश की राजधानी याद रखिए, कहाँ पे हो जाएगा? हेलेबीड। ठीक है, हेलेबीड याद रखिएगा। हेलेबीड कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक, याद रखिएगा। हेलेबीड कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इसका हेलेबीड, होयसल वंश की राजधानी याद रखिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेलेबीड हो जाएगा। दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आप लोगों को। इसमें जो है 13,270 की जगह 16,500 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टोटल टेस्ट जो है 116 से 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं इसमें। टॉपिक वाइज जो 50 है, जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 155 है, जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 ओल्डियर पेपर मिलेंगे आपको। 14 ग्राफिक कला क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। प्राइस जो आपके सामने है 439 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था। जो तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ जो है चित्रित करवाया था, तो कौन करवाया था? तो मुर्तजा, याद रखिए, कौन हो जाएगा? मुर्तुजा ने करवाया था। तो तारीख है हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित कौन करवाया था? मुर्तुजा, याद रखिएगा, दक्षिणी शैली का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ था? तो कला और शिल्प आंदोलन की बात हो रही है, तो किस देश से शुरू हुआ था? तो कला और शिल्प आंदोलन याद रखिए किस देश से शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। याद रखिए, कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तंजौर पेंटिंग याद रखिए कि भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस कलाकार को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस कलाकार को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है कहाँ पे वर्तमान में? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस कलाकार डिलीट की उपाधि प्रदान की गई? तो डिलीट की जो है एन.एस. बेंद्रे को मिला था। और एन.एस. बेंद्रे किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए। चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1910 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में वो पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि हासिल किया था। तो वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि हासिल किया था। सुदर्शन साहू, सुधीर पटवर्धन, विजय बिस्वाल, पटनायक, क्या हो जाएगा? तो वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर जो है प्रसिद्धि हासिल किया था, विजय बिस्वाल, याद रखिए, कौन हो जाएंगे? विजय बिस्वाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगतता है तो क्या हो जाएगा? सघनता क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सघनता जो है वर्ण की शुद्धता हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित की थी? कौन हो जाएगा? तो निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित की थी? अनिल करंजई, याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? अनिल करंजई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता, फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के रूप में जाना जाता है। तो वैचारिक कला, इसी को फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्शल दूसरा। मार्शल दूसरा जो है किस बात के कलाकार हैं? तो दादावाद के कलाकार है, याद रखिएगा, दादावाद के कलाकार है। जन्म जो है दादा इनका कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, A4 कागज की वास्तविक माप बताना। A4 कागज की वास्तविक माप ज्ञात करना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 210 इंटू 297 हो जाएगा। तो A4 कागज की वास्तविक माप 210 इंटू 297 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ, ठीक है। ये आपके जो है टेस्ट पेपर है, इसमें जो जितने भी अभी तक कला से संबंधित जितने भी टेस्ट पेपर हुए हैं आपके, सबका इसमें बैक पेपर आपको मिल जाएंगे। यूपी टीजीटी से लेके जो है ये सब जो है आपके चंडीगढ़ जितने भी इसमें आपको दिख रहे हैं सारे बैक पेपर मिलेंगे। इसमें 350 टेस्ट सीरीज है इसमें। टोटल अगर टेस्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, 30,500 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर टेस्ट मिलेंगे इसमें भी, ऑल एग्जाम ओल्ड पेपर भी मिलेंगे। प्राइस 799 है। और वैलिडिटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा 12 मंथ के साथ वैलिडिटी के साथ है। तो भारत की एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। तो एक भी भित्ति चित्र नहीं है, किस गुफा में है? ठीक है, तो किस गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं मिला? तो याद रखिएगा एलिफेंटा में नहीं मिला। एलिफेंटा को बनवाने वाला काम बनवाया कौन था? तो राजपूतों ने बनवाया था। एलिफेंटा जो है याद रखिए कहाँ पे है? मुंबई के धारापुरी में है। और कब बनी थी? तो 8 से 9वीं सदी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है। तो यह भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है, तो क्या हो जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है तो ललित कला अकादमी हो जाएगा। ललित कला अकादमी की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1954 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ललित कला अकादमी के वर्तमान निर्देशक कौन है? प्रोफेसर बी नागदास हैं। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर बी नागदास, याद रखिएगा वर्तमान में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पुराना मतलब सर्वप्रथम कौन थे? तो देवी प्रसाद राव चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ है। तो मोमबत्ती निर्माण में जो है मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ क्या हो जाएगा? डायनिक एसिड है, गर्म अरेबिक है, पैराफिन वैक्स है, कोई नहीं है। तो मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ क्या हो जाएगा? तो मोमबत्ती निर्माण में जो है निम्न में से जो है मूल पदार्थ याद है, पैराफिन वैक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय चित्र और मूर्तियों में देव आकृति के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? जो भारतीय चित्र की बात हो रही है और मूर्तियों में देव आकृति सिर के पीछे बना चक्र किसको बोलते हैं? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सूर्य समान चक्र हो जाएगा, सूर्य समान चक्र हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? आपको बताना निम्न में से कौन चित्रकार नहीं? टैब मेहता, एस राजा, यामिनी राय, हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो आपके चित्रकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाबाना जापानी कला है। एकाबाना जापानी कला क्या हो जाएगा? तो एकाबाना जापानी कला याद रखिए क्या हो जाएगा? पुष्प विन्यास। तो याद रखिएगा पुष्प विन्यास हो जाएगा, तो आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यदि आप विभिन्न का सामग्री का एक कलात्मक विन्यास बनाकर उसे पृष्ठ पर चिपकाते हैं, आपके पास क्या होगा? यदि आप विभिन्न का सामग्री का कलात्मक विन्यास बनाकर उसे पृष्ठ पर चिपकाते हैं तो आपके पास क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कोलाज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर याद रखिए कोलाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है? टेम्परा चित्रकारी जो किससे संबंधित है? तो टेम्परा याद रखिएगा फल, सब्जी, अंडक, पीठक, इनमें से कोई नहीं। तो टेम्परा जो है अंडक पीठक हो जाएगा, ठीक है, अंड पीठक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव कला में क्या दर्शाता है? तो भाव कला में क्या दर्शाता है? तो भाव कला में क्या दर्शाता है, क्या हो जाएगा?
तो भाव कला में याद रखिए क्या दर्शाता है, तो अभिव्यक्ति दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो अभिव्यक्ति दर्शाता है। याद रखिएगा अभिव्यक्ति हो जाएगा, तो आंसर कर लीजिएगा अभिव्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक किसकी है, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा रोजर फ्राई की है। किसकी है, तो रोजर फ्राई, याद रखिए किसकी है, तो रोजर फ्राई हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी, तो रोजर फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय कला में कितने शाखाएं लिम्स है? तो भारतीय कला में कितने शाखाएं लिम्स है, तो याद रखिए कितने हैं, तो 6 है, 6 है, तो याद रखिएगा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे संयोजन का एक अच्छा महत्वपूर्ण गुण है। तो अच्छे संयोजन का जो है एक अच्छा महत्वपूर्ण गुण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा संतुलन हो जाएगा। संतुलन जो हो जाएगा एक अच्छे संयोजन के महत्वपूर्ण गुण हो जाएगा, तो संतुलन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी रुमाल के लिए प्रसिद्ध है? तो कसीदाकारी रुमाल के लिए कौन प्रसिद्ध है, गढ़वाल है, चंबा है, सलेम है, कांगड़ा है। तो कसीदारी रुमाल के लिए याद रखिए कौन हो जाएगा, चंबा, याद रखिएगा चंबा शैली। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो कसीदाकारी रुमाल के लिए प्रसिद्ध है, तो चंबा, याद रखिएगा। चंबा जो है आपके कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और कांगड़ा भी हिमाचल प्रदेश की है। गढ़वाल जो है आपके उत्तराखंड में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फेस्को विधि का प्रयोग जो, फेस्को 2 प्रकार के होते हैं, फेस्को सेको होते हैं, कुछ फेस्को बुनो होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया फेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, भित्ति चित्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिक अर्थ देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? तो चोलकालीन मूर्ति कला की बात हो रही है कि परंपरा को आधुनिक अर्थ देने का श्रेय जो है किस मूर्तिकार को जाता है, तो याद रखिएगा एस धनपाल हो जाएंगे। एस धनपाल की बात करते तो केसीएस पनिकर के ये बेटे हैं, ध्यान रखिएगा केसीएस पनिकर के बेटे हैं एस धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये कहाँ पे है, ये भी लिख के बताइए आप लोग, और इसका निर्माण कौन करवाया था? गढ़ मुक्तेश्वर का निर्माण याद रखिए कौन हो जाएंगे, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो गढ़ मुक्तेश्वर का निर्माण याद रखिए नंदी वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? हीगल, इमर्सन, पीगेट, शोपेनहावर। तो सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, याद रखिए किसकी है, इमर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? तो कागज मोड़ने की जापानी कला की अगर हम बात करते हैं तो किस नाम से जानी जाती है, तो ओरिगामी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ओरिगामी शैली, ओरिगामी याद रखिएगा। ओरिगामी शैली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करो तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो कितने साल पुरानी है, तो 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व की है। ठीक है, ये कार्बन डेटिंग के अनुसार टाइमिंग है, याद रखिएगा सही टाइम माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत याद रखिएगा, पुरातात्विक उत्खनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपको, और इसमें 13,270 के जगह पर जो 16,500 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, और 116 के जगह पर जो है 130 टेस्ट पेपर हैं इसमें, 50 टॉपिक बाई जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे, 55 मॉडल पेपर जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे, 11 बैक पेपर मिलेंगे, और 14 जो आपके इसमें ग्राफिक कला का पेपर है। टोटल 130 टेस्ट पेपर मिलते हैं। ठीक है, प्राइस जो है 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार की चित्र भूमि होती है। तो जब चित्रकार की चित्र भूमि क्या होती है, एक आयामी, द्वियामी, त्रियामी, बहुयामी। तो याद रखिएगा चित्रकार की चित्र भूमि जो होती है 2D होता है, तो 2D मतलब द्वियामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
धनबाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है? तो धनबाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है? धनबाद जो आपकी कब से कब चली थी? 1907 से 1925 तक चली थी। कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली थी। तो धनबाद का प्रथम चित्र याद रखें, अमनियों की स्त्रीय कर लीजिएगा, ठीक है। जीवन कानन जो है आपके हेनरी माथिस की है, ठीक है। वधु का श्रृंगार जो है आपके अमृता शेरगिल का हो जाएगा। तो धनबाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो अवनियों की स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलकाता ग्रुप के संस्थापक माने जाते हैं। कोलकाता ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है 1943 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में ही हुआ था, कोलकाता में ही हुआ था। और कौन किया था? तो प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। तो कोलकाता ग्रुप के संस्थापक याद रखिएगा प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है। ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म की बात करते तो 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था इनकी। तो कोलकाता ग्रुप के संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वीट होम नामक कृति के रचनाकार कौन है? स्वीट होम, स्वीट होम भी जो है ये बहुत फेमस कृति है, जो एग्जाम में आप लोगों को कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो स्वीट होम याद रखिएगा हरेन दास का है। किसकी है? हरेन दास से याद रखिएगा, हरेन दास का हो जाएगा, हरेन दास का हो जाएगा। हरेन दास जो ग्राफिक कला के लिए फेमस है, तो स्वीट होम याद रखिएगा हरेन दास का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कला विद्यालयों की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत में कला विद्यालय की शुरुआत मानी जाती है, तो याद रखिएगा प्रथम कला विद्यालय जो है भारत में कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा भारत में कला विद्यालयों की शुरुआत मानी जाती है मद्रास से, इसका स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू संत नमक भित्ति चित्र किसकी रचना है? तो शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू संत नमक भित्ति चित्र किसकी रचना है? तो याद रखिए किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी, याद रखिएगा विनोद बिहारी मुखर्जी, बिहारी मुखर्जी याद रखिएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी जो भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार हैं ये, भित्ति चित्रकार याद रखिएगा, भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भित्ति में जो फेस्को बुनो में काम करते थे। जन्म जो 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बंगाल, याद रखिएगा। तो शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू संत नमक भित्ति चित्र के चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति? ये भी कथन जो है बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो क्रोचे, याद रखिए। क्रोचे किस लिए फेमस है? तो दार्शनिक है, लेखक के लिए जाने जाते हैं। जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1866 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फोन्टाज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो फोन्टाज पद्धति का आविष्कार आपको बताना है किसने किया था। सोरा डोल्डारी, मैक्स अंसल्ट, ई टांगवी सेजांग। तो फोन्टाज पद्धति का आविष्कार याद रखिएगा मार्क्स अंसल्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंदिर को तिलोक दीपक कहा जाता है? तो किस मंदिर को तिलक दीपक कहा जाता है? तो याद रखिएगा रनकपुर के मंदिर को बोला जाता है, रनकपुर के मंदिर को बोला जाता है तिलक दीपक। और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा राजस्थान में, राजस्थान याद रखिएगा। तो किस मंदिर को तिलक दीपक कहा जाता है? तो रनकपुर के मंदिर, याद रखिएगा रनकपुर के मंदिर जो आपके राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त की गई वधु किस कलाकार की कृति है? ये भी एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त की गई वधु किस कलाकार की कृति है? तो याद रखिए किसकी है? दूसा, यानी मार्शल दूसा की। मार्शल दूसा जो है जन्म जो है 1887 में इनका हुआ था। कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ था। और किसका चित्र? ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त की गई वधु जो है मार्शल दूसा, यानी दूसा का हो जाएगा। पटुआ कौन है? पटुआ कौन हो जाएगा? पटुआ जो है आपके ये 19वीं सदी में चला था, 19वीं सदी में चला था। पटुआ को कालीघाट शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब पटुआ क्या है? तो या कौन है? तो चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विठल स्वामी मंदिर स्थित है, विठल स्वामी मंदिर स्थित है बेंगलोर, हम्पी, कर्नाटक, कोई नहीं। तो विठल स्वामी मंदिर याद रखिए कहाँ पे है? तो याद रखिएगा हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। तो विठल स्वामी मंदिर याद रखिएगा हम्पी हो जाएगा, तो हम्पी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों की व्याख्या की गई? नाट्यशास्त्र जो कब लिखा गया है? प्रथम शती ईसापुर में, प्रथम शती ईसापुर में लिखा गया है। कौन लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखे हैं। और नाट्यशास्त्र में भरत कितने प्रकार के रसों का व्याख्या की गई है? तो 8 रस बताया गया नाट्यशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केजू सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। केजू सुब्रमण्यम किस लिए फेमस है? चित्रकार भी है, भित्ति चित्रकार भी है, ग्राफिक कलाकार भी है, ठीक है। मिक्स मीडिया में इन्होंने काम किया। इनका जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। पढ़ाई जो इन्होंने शांति निकेतन से किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो केजू सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है कालिदास सम्मान जो है, कालिदास सम्मान जो है इनको जो है 1982 में मिला था। याद रखिएगा 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रस्सी से बने मूर्ति शिल्प का कलाकार है। तो रस्सी से बने मूर्ति शिल्प के लिए कौन जानी जाती है? तो याद रखिए महिला कलाकार जो है मृणालिनी मुखर्जी जानी जाती है। याद रखिएगा मृणालिनी मुखर्जी, याद रखिएगा मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी जानी जाती हैं। रस्सी से बने मूर्ति शिल्प के कलाकार मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म की बात करते हैं, ये किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार, याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए जानी जाती हैं। और जन्म जो है इनका 1949 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, बने भी हैं। भविष्यवादी काला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा था? भविष्यवादी काला आंदोलन की घोषणा पत्र, भविष्यवाद कब चला था? 1909 में चला था। 1909 से 10 में चला था। और कहाँ चला था भविष्यवाद? तो इटली में चला था, याद रखिएगा। अब भविष्यवादी आंदोलन का घोषणा पत्र जो है मारी नेत्री ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बादामी की गुफाएं किस राज्य से संबंधित है? राजवंश से संबंधित है। तो बादामी की गुफाएं जो किस राजवंश से संबंधित है? बादामी जो है आपके कहाँ पे? बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर में। बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में पड़ता है। बादामी में जो है, बादामी की गुफा में 4 गुफा मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बादामी की गुफाएं किस राजवंश से संबंधित है? तो चालुक्य राजवंश से संबंधित है। बादामी की गुफा कब बनी थी? तो याद रखिएगा 6ठी शती में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में टॉर्सो से क्या आशय है? तो टॉर्सो से आपको बताने कि दृश्य कलाओं में टॉर्सो से क्या आशय है। तो याद रखिएगा टॉर्सो का मतलब क्या होता है? मस्तक विहीन प्रतिमा, याद रखिएगा। टॉर्सो से क्या होता है? तो दृश्य कलाओं में क्षेत्र में जो टॉर्सो से क्या आशय होता है? तो मस्तक विहीन प्रतिमा, याद रखिएगा। जैसे कि मस्तक विहीन बोले तो कनिष्क की प्रतिमा जो आपके मथुरा संग्रहालय में रखी गई हो, कनिष्क की प्रतिमा जो है मस्तक विहीन है, तो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र की बात हो रही है कि आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र जो है कहाँ से हो जाएगा? मिर्जापुर, लास्को, अल्टामीरा। तो आक्रमणकर्ता हुआ महिष, याद रखिएगा अल्टामीरा। अल्टामीरा की गुफा की खोज 1879 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था? मार्सोलिनो सांतुओला, याद रखिएगा। और अल्टामीरा के चित्रों की खोज जो कौन किया था? तो मारियो सांतुओला ने, याद रखिएगा। गुफा की बात हो रही है तो मार्सोलिनो सांतुओला हो जाएंगे, लेकिन अल्टामीरा के चित्रों की खोज जो है मारिया सांतुओला, जो 12 साल की एक लड़की थी, छोटी सी, ध्यान रखिएगा। लास्को गुफा जो है आपके फ्रांस में है। मिर्जापुर गुफा जो आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आक्रमणकर्ता महिष, अल्टामीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना मिताक्षरा के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध रचना मिताक्षरा के रचयिता आपको बताना है, कौन हो जाएंगे? मिताक्षरा के रचयिता, याद रखिएगा विज्ञानेश्वर, याद रखिएगा, ठीक है। तो विज्ञानेश्वर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। तो प्रसिद्ध रचना मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाड़ौती की शपथ का जो है ये किस शैली का चित्र है? हाड़ौती का शपथ नव शास्त्रीयवाद, याद रखिएगा, नव शास्त्रीयतावाद, याद रखिएगा, ठीक है। नव शास्त्रीयतावाद की चित्र है। और नव शास्त्रीयतावाद कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा 1770 से स्टार्ट होके 1830 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। और ये जो हाड़ौती की शपथ जो चित्र है ये नव शास्त्रीयवाद का चित्र है।
और कौन बनाया था? तो दावीद। अगर हम दावीद की बात करते हैं तो दावीद जो है किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। और दावीद के जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1748 में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो हरोती की शपथ याद रखिएगा, दावीद का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मृणालिनी मुखर्जी का जन्म रहा है, अभी मैंने आप लोग को बताया था मृणालिनी मुखर्जी का जन्म, अभी जस्ट बताया हूँ। इनका जन्म जो है 1949 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, ये मूर्तिकार के लिए जानी जाती है। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए। तो मृणालिनी मुखर्जी कर लीजिएगा, मुंबई मूर्तिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सोचते हैं, सचेत हैं। तो आधुनिक चित्रकार जो निम्नलिखित में से जो है एक के प्रति बहुत सचेत है, तो उस किसके लिए है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तान रेखा अनुपात। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? पोत कर लीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1954 ईस्वी में जन्मी प्रसिद्ध चित्रकार है वह लेखिका जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर रीता प्रताप, अंजलि इला मेनन, मीनाक्षी कासलीवार, कोई नहीं। तो 1954 ईस्वी में जन्मी प्रसिद्ध चित्रकार लेखिका जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला के लिए, तो याद रखिएगा मीनाक्षी कासलीवार हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कपड़े पर जिन क्षेत्रों पर रंजित नहीं किया जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है। तो कपड़े पर जिन क्षेत्रों पर जो है रंजित नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोम के साथ पेंटिंग क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वाटिक, बाटिक कहलाती है, ठीक है। तो वाटिक हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। ये यूपीएलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिलिंद मलिक प्रसिद्ध है, ठीक है। मिलिंद मलिक किस लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो दृश्य चित्र के लिए या दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो दृश्य चित्र याद रखिएगा, मिलिंद मलिक जो है दृश्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रण में दृश्य प्रभावों को महत्व देना कहलाता है। तो चित्रण में जो है दृश्य प्रभावों का महत्व देना कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? प्रभाविता, एकता, अंतराल, अंकन। तो याद रखिएगा चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है प्रभाविता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला में मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत को किस दार्शनिक ने स्थापित किया था? मनोविज्ञान से संबंधित की बात हो रही है, तो कला में मनोविज्ञान से संबंधित जो चित्र है मतलब सिद्धांत जो है किस दार्शनिक ने दिया था? तो याद रखिएगा इमानुएल कांट, सिगमंड फ्रायड, अरस्तू, विस्लर। तो याद रखिएगा मनोविज्ञान सिद्धांत संबंधित कला की बात हो रही है तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का जन्म जो 1856 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेखक है और ये कला समीक्षा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? 5 जून, 21 जून, 5 सितंबर, 31 मई, क्या हो जाएगा? तो याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कामायनी व आंसू के रचनाकार हैं, क्या हो जाएगा? कामयानी और वासु का रचनाकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो कामयानी और आंसू की रचना याद रखिए कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टेन मोडेना या सिस्टाइन मोडेना की बात हो रही है। सिस्टेन मोडेना मेडोना के चित्र का निर्माण बताना है आपको। तो सिस्टेन मेडोना के चित्र याद रखिए कौन बनाया था? रफेल, याद रखिएगा रफेल ने बनाए थे, ठीक है। रफेल की बात करते हैं तो रफेल चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। रफेल की जन्म जो 1483 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? ये भी जो पुस्तक आप लोग से पूछा गया, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? तो पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार याद रखिएगा केसी पांडे हैं, कौन हो जाएंगे? केसी पांडे याद रखिएगा।
कौन हो जाएगा? तो केसी पांडे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु नदी मोहनजोदारो के किस तट पर है? तो सिंधु नदी की बात हो रही है कि मोहनजोदारो के किस तट पे है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 लाइन खींच लीजिए, बीच में सिंधु नदी कर लीजिए। सिंधु नदी, ये बीच में सिंधु नदी हो जाएगा, ये मोहनजोदारो कर लीजिए, ठीक है, मोहनजोदारो कर लीजिए और इधर हड़प्पा कर लीजिए। अब क्वेश्चन पूछा है सिंधु नदी मोहनजोदारो के किस तट पर स्थित है, तो देख लीजिए ये मोहनजोदारो है, ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी मोहनजोदारो के किस तट पे है? तो मोहनजोदारो के जो है पूर्वी में, ये एरिया जो है आपके पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, तो सिंधु नदी मोहनजोदारो किस तट में है? तो याद रखिएगा ये पूरब में है। क्वेश्चन आता है सिंधु नदी से मोहनजोदारो किस तट पे है? तो पश्चिम याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा सिंधु नदी के हड़प्पा जो है किस तट में है? तो पूर्वी हो जाएगा। और हड़प्पा के किस तट में जो सिंधु नदी है? तो याद रखिएगा पश्चिमी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सिंधु नदी मोहनजोदारो को किस तट में है? तो मोहनजोदारो के पूर्वी तट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरणों में जो है 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, एलटी ग्रेड का, आप लोग को ध्यान रखिएगा, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था एलटी ग्रेड में ये। तो सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 बोले तो विबग्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो प्रारंभिक ईसाई चित्रकला की बात हो रही है। प्रारंभिक ईसाई जो आपके कहाँ पे चली थी? इटली में चले थे, 1 से 6वीं 7वीं ईस्वी तक चली थी, इटली में चली थी। तो प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण की बात हो रही है, तो याद रखिएगा रोम के समाधि गृहों पर मिला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर में निर्मित किया गया है? तो गंधार के मूर्ति कला की बात हो रही है कि अधिकतर जो है किस पत्थर में निर्मित हुआ? बलुआ पत्थर, शिस्ट पत्थर, मार्बल पत्थर, ग्रेनाइट, क्या हो जाएगा? तो गंधार का मूर्ति शिल्प याद रखिएगा अधिकतर जो है, ज्यादातर जो है शिस्ट पत्थर में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार, मिनिमलिस्ट कलाकार कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार, इसी को मिनिमलिस्ट कलाकार कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? कार्ल आंद्रे हो जाएंगे, पालकिली, वेस्ली कंडेस्की, स्ट्राकर्मी। तो याद रखिएगा कार्ल आंद्रे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा है। तो अशोक द्वारा निर्मित गुफा कौन सा है? ठीक है, तो उदयगिरि की गुफा जो आपके पता है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। गोपिका गुफा जो है आपके गया बिहार में ही है, ये भी बिहार में ही है, ठीक है। भाजा जो आपके महाराष्ट्र में है, लोमस अशोक, निम्न में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा याद रखिएगा लोमस ऋषि गुफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तटस्थ वर्णहीन रंग होता है। तो तटस्थ रंग कौन कौन सा रंग होता है? तो याद रखिए काला रंग होता है, काला और कौन सा होता है? सफेद रंग, याद रखिएगा काला और सफेद रंग होता है। तो 2 याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, काला दिया नहीं तो सफेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, गोपाल कृष्ण, मदन मोहन मालवीय जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम, याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? तो विक्रमादित्य किसको बोला जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य किसको बोला जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है, जो गुप्त काल के शासक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक नामक कथा चित्रित किया गया है? तो अजंता के किस गुफा में जो है शिवी जातक है? तो शिवी जातक याद रखिए क्या 10 है, 9 है, 1 है, 2 है। तो शिवी जातक जो अजंता के किस गुफा में? तो गुफा संख्या क्या हो जाएगा? तो गुफा संख्या याद रखिएगा 1 हो जाएगा। तो शिवी जातक याद रखिए गुफा संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है कि रविन्द्र टैगोर ने अंतिम 10 वर्षों में लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म की बात करते तो 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासा को, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, यानी बंगाल के ये। और ये अंतिम 10 वर्षों की बात जब भी आएगा तो अंतिम 10 वर्षों में इन्होंने कितना चित्र बनाया था? तो अंतिम 10 वर्षों में चित्र की जो है इन्होंने 2000 बनाया। ठीक है, 2000 याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा आपके कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए, तो याद रखिएगा 2500 चित्र बनाए। लेकिन अब क्वेश्चन में जो है अंतिम 10,000 अगर आता है तो अंतिम 10 वर्षों में तो 2000, वैसे 2500 इन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो याद रखिए यहाँ पे आंसर जो है 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर संग्रहित है। तो नर्तक धर जो है ये शिव के प्रतिमान माना जाता है जो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, और कहाँ पे संग्रहित है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? नगमा, नेशनल गैलरी लंदन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम? बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर जो है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो आंसर याद रखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद का चितेरा किसे कहा जाता है? तो जादुई यथार्थवाद का चितेरा किसे कहा जाता है? अपूर्व देसाई को, आदित्य बैसाख, अनीस कपूर, कृष्ण खन्ना? तो जादुई यथार्थवाद का चितेरा, तो जादुई यथार्थवाद का चितेरा याद रखिए कौन हो जाएगा? आदित्य बैसाख याद रखिएगा। तो आंसर याद हो जाएगा इसका आदित्य बैसाख याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें जो है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है और 12,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। टोटल टेस्ट सीरीज जो है 124 टेस्ट सीरीज इसमें मिल रहे हैं आप लोगों को। टॉपिक वाइज जो है 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है 100 क्वेश्चन के हैं। मॉडल पेपर भी 100 क्वेश्चन के, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही आते हैं डीएसएसबी में। 11 ओल्ड ईयर पेपर है आप लोगों के लिए। 14 इसमें भी ग्राफिक कला मिल रहा है और इसकी प्राइस जो है 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टाइपोग्राफी मुद्रण कला का पिता। तो फादर ऑफ टाइपोग्राफी किसको बोलते हैं या मुद्रण कला के पिता किसको बोलते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा? थॉमस बेबिक, गुटेनबर्ग, ड्यूरल, सनतकर। तो फादर ऑफ टाइपोग्राफी मुद्रण कला का पिता किसको बोला जाता है? तो गुटेनबर्ग याद रखिएगा। गुटेनबर्ग जो है कहाँ से संबंध रखते हैं? तो जर्मनी से याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर बैच की संथाल फैमिली का माध्यम है। तो रामकिंकर बैच के संथाल फैमिली के माध्यम में, संथाल फैमिली कब बनाया था उन्होंने? 1938 में बनाए थे। और किस माध्यम में बना संथाल फैमिली? तो सीमेंट कंक्रीट में बनी है। और कहाँ रखा गया? तो शांति निकेतन के परिसर में रखा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीघाट की पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग किसने कहा? तो कालीघाट शैली जो है कब चली थी? तो 19वीं शताब्दी में चली थी, ध्यान रखिएगा। इसको कालीघाट शैली को ही पटुआ कला के नाम से भी जाना जाता है। और कालीघाट पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग किसने कहा था? ये भी है यामिनी राय, राजा रवि वर्मा। तो याद रखिएगा WG आचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो में सबसे प्राचीन मंदिर पूछा जा रहा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे नवीन जो हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर। सबसे श्रेष्ठ, सबसे नया, सबसे नवीन, सबसे बड़ा कंदरिया महादेव मंदिर है। लेकिन पूछा गया खजुराहो में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो 64 योगिनी मंदिर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से मौर्य स्तंभ के सर्वाधिक आकर्षित करने वाला विशेषता क्या है? तो मौर्य स्तंभ की बात हो रही है। मौर्य स्तंभ के सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशिष्टता क्या है? क्या हो जाएगा? एकात्म संरचना हो जाएगा, नकाशी हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, पत्थर की गुणवत्ता हो जाएगा। तो सर्वाधिक आकर्षित करने वाला जो है विशेषता याद रखिएगा, पॉलिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है। तो चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है, भी एग्जाम में कई बार पूछा गया आप लोगों से। तो चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है चित्रसूत में, चित्रलक्षणम में, कामसूत्र में, महाभारत में। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? चित्रलक्षणम जो हो जाएगा, चित्रलक्षणम में किया गया है। चित्रकला की उत्पत्ति चित्रलक्षणम ग्रंथ में बताया गया। चित्रलक्षणम किसने लिखा है? तो बैजित या नंगजित याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में समानता कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? जो कपड़ा पे जो चित्रण किया जाता है वो समानता उसमें कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक रंग, तेल रंग, जल रंग, कोई नहीं। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? एक्रेलिक रंग का यूज किया जाता है कपड़े पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलाज माध्यम में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
तो कोलाज माध्यम में जो सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सेजान, वैन गोग, मोने, माने, रूबेंस, ब्रूगेल, पिकासो, ब्राक। तो कोलाज माध्यम में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? पिकासो, ब्राक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विरेचन सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसने दी थी? देखिए, विरेचन का सिद्धांत पूछे, कैथारिसिस का सिद्धांत पूछे, अनुकरण का सिद्धांत पूछे, प्राकृति का नकल पूछे, एक ही लोग है, कौन है? सुकरात, अरस्तु, क्लाइबेल, होमर। तो विरेचन का सिद्धांत अरस्तु, याद रखिएगा। विरेचन, अनुकरण का सिद्धांत, कैथारिसिस का सिद्धांत, प्राकृति का नकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो मोहनजोदाड़ो की नर्तकी जो है किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो फाइबर कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्प, डोगरा कास्टिंग। तो मोहनजोदाड़ो की नर्तकी याद रखिएगा किस में कास्टिंग की गई है? तो डोगरा कास्टिंग, याद रखिएगा, यानी 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1879 में स्पेन के किस गुफा की खोज हुई थी? तो 1879 में जो है स्पेन की किस गुफा की खोज हुई थी? तो याद रखिएगा 1879 में किसकी हुई थी? अल्टामेरा की खोज हुई थी। और कौन खोज किया था अल्टामेरा गुफा के? तो मारियो सांतुओला ने किया था। लेकिन अल्टामेरा की गुफा में जो चित्रों की खोज है मारिया सांतुओला ने किया था, जो 12 वर्ष की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार बताना है, कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मिराक, मिर्जा घियात, याद रखिएगा। तो हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार जो है मिराक मिर्जा घियात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महान दार्शनिक अरस्तु की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? तो महान दार्शनिक अरस्तु की दर्शन दीक्षा की बात हो रही है कि किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई थी? तो याद रखिएगा अरस्तु की शिक्षा जो है प्लेटो के दर्शन में हुई थी। प्लेटो जो है यूनान के हैं, ठीक है, प्लेटो भी यूनान के हैं। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था, यूनान में ही हुआ था। अरस्तु भी के जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और ये भी कहाँ के हैं? तो यूनान के ही हो जाएंगे, ठीक है। और प्लेटो को गुरु की बात करते हैं तो सुकरात हो जाएंगे, सुकरात भी यूनान के हैं। सुकरात जो है 469 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है, और ये भी कहाँ के हैं? तो यूनान के हो जाएंगे। तो महान दार्शनिक अरस्तु की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में हुई थी? प्लेटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु की श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है? तो बिंदु की श्रृंखला के साथ जो छायांकन कहा जाता है, हैचिंग हो जाएगा, क्रॉस हैचिंग, स्टेपलिंग, प्रतिकृति। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बिंदु की श्रृंखला के साथ जो है छायांकन कहा जाता है, स्टेपलिंग हो जाएगा, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? पाल गोगिन जो है आपके छापा कलाकार के लिए, चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। 1848 में इनका जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस बात के कलाकार थे? तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। लेकिन पूछा गया है क्या, यूरोप में आधुनिक चित्रकारों में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? तो पाल गोगिन की कला से जो है आपके फाववाद को प्रेरणा मिली, ठीक है। तो फाववाद हो जाएंगे यहाँ पे जंगलवाद या फाववाद, ठीक है। प्रतीकवाद को प्रेरणा मिली, तो इसलिए जो है जंगलवाद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनकी कला से जो प्रतीकवाद और फाववाद की प्रेरणा मिली थी, उत्तर प्रभाववाद के लिए प्रेरणा मिली थी जंगलवाद या फाववाद से, तो ये हो जाएगा। फाववाद या जंगलवाद कब चली थी? तो 1905 से 10 तक चली थी। और कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। और जंगलवाद या फाववाद के कलाकार कौन है? हेनरी माथिस, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपकी 125 क्वेश्चन जो है हम आपके कंप्लीट करवा दिए। कोशिश करता हूँ कि 500 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को टोटल बताए होंगे। तो इसी तरह आप जो हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं। और ये यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और ये जो आपकी यूपी पीजीटी का है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये ऑल इंडिया में जितने भी बैक पेपर हुए हैं प्लस मॉडल पेपर, ये टेस्ट सीरीज ही है। यूपीएलटी ग्रेड का है, डीएसएसबी टीजीटी का है। तो दोस्तों अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।